वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 5वें और देश का 75वां बजट लोकसभा में पेश किया। इस दौरान उन्होंने भरोसा दिलाया कि अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर है और उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रही है। जब पूरी दुनिया कोरोना और युद्ध के चलते मंदी की राह पर है, तब भारत की ग्रोथ बाकी देशों के मुकाबले मजबूत है। वित्त मंत्री ने बजट के दौरान इनकम टैक्स में भी बड़ी छूट दी। 8 साल बाद जब सालाना 7 लाख रुपए तक की कमाई होने पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा, ये छूट सिर्फ नई टैक्स रिजीम के तहत मिलेगी। वहीं प्रदेश के कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के बजट को सराहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इनकम टैक्स में 7 लाख रुपए तक की छूट देकर ऐतिहासिक कदम उठाया है। इससे मिडिल क्लास फैमिली को काफ़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से केंद्र सरकार ने बेहतर बजट पेश किया है, इसी प्रकार से राज्य सरकार भी सभी वर्गों के लिए ध्यान में रखते हुए बजट तैयार करेगी। केंद्रीय बजट जो पेश हुआ है वो स्वागत योग्य है, क्योंकि पहली बार है कि कर्मचारियों को 5 लाख के स्थान पे 6 लाख की टैक्स छूट मिली है। कर्मचारियों के बचत में जो 8 लाख में टैक्स लगता था उसको भी 25 लाख कर दिया गया है। सेविंग में भी छूट दी गई है और कर्मचारियों के हित में केंद्र का बजट प्रस्तुत किया गया। पिछले कई वर्षों से हम लोग मांग कर रहे थे टैक्स छूट की, और जो पैसा रिटायरमेंट पे मिलता था उस पे भी टैक्स लगता था यदि वो 5 लाख से ज़्यादा होता था, लेकिन इस बार उसको भी बढ़ा के 25 लाख सरकार ने कर दिया है। ये बहुत राहत का काम हुआ है। ये बजट कर्मचारी हितैषी है, जनहितैषी है और गरीबों के भी हित में है। सर्वहारा वर्ग को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने बजट प्रस्तुत किया है। कर्मचारी वर्ग में सभी लोग इस बजट का स्वागत कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने जो आज बजट जारी किया है उसमें स्वागत योग्य हम इसलिए कहेंगे, कर्मचारी हित में बहुत ठीक है, क्योंकि पहले 5 लाख तक सीमा थी इनकम टैक्स की, वो 7 लाख कर दी स्लैब में। दूसरा उन्होंने किया, जो कर्मचारी रिटायर होता है उसका जो पैसा है वो 5 लाख के ऊपर टैक्स लगता था, उसको उन्होंने 25 लाख कर दिया। तीसरा जो भारत सरकार ने किया है कि लीव इनकेसमेंट, तो उसमें उन्होंने 30 लाख तक की लिमिट कर दी है। जो पैसा इकट्ठा मिलता है कर्मचारी को उस पर टैक्स लगता था, वो 30 लाख तक कोई टैक्स ना लगे, तो स्वागत योग्य कदम है। दूसरा हम चाहते हैं कि आपके चैनलों के माध्यम से कि मध्य प्रदेश सरकार भी जब अपना बजट पेश करे तो इन बातों का ध्यान रखे कि हमारे जो रुके हुए एरियर हैं वो पूरे दे दे हमें। हमारा केंद्र के समान जो गृह भाड़ा भत्ता है, जो आज तक किसी सरकार ने केंद्र के समान नहीं दिया, उसकी घोषणा करे मार्च में। शिक्षा जगत में भी चूँकि कर्मचारियों के जो बच्चे हैं, छोटे कर्मचारी हैं, 50 तरह के लोन चलते रहते हैं, उनकी शिक्षा व्यवस्था फ्री कर दी जाए कर्मचारी वर्ग के लिए, ये हम शासन से मांग करते हैं। बजट स्वागत योग्य तो कहा जा सकता है, लेकिन अगर हम देखें तो हमारे क्लास 3 के साथियों को अगर हम देखें तो 1 माह तक का पूरा वेतन जो है हमारा टैक्स में ही चला जाता है। तो ठीक है, 5 लाख से 2 लाख की बढ़ोतरी हुई है, 7 लाख कर दिया गया है, लेकिन 7 लाख करने अगर इसके साथ साथ अगर 8 लाख का होता तो उसका फायदा आगे आने वाले वित्तीय वर्ष में मिल सकता था, क्योंकि जिस प्रकार से केंद्र सरकार डीए में बढ़ोतरी करती है, इसके साथ साथ राज्य सरकारें भी किया करती हैं। मध्य प्रदेश सरकार उसमें उसकी अहम भूमिका निश्चित रूप से उनको भी एक मिलता है। ठीक है, देर से मिलता है, विलंब से मिलता है, लेकिन इस प्रकार से जो पूरी की पूरी सैलरी चली जाए, अब जिस प्रकार से ये बढ़ोतरी हो रही है डीए में और अन्य भत्तों में, इस प्रकार से जो अभी एचआरए का भी 10% अभी चल रहा है, मध्य प्रदेश में भी होने वाला है, तो आगे आने वाले समय में अगर हम देखेंगे वित्तीय वर्ष में, तो स्थिति जो आज हमें 2 लाख का जो हमें एक रिबेट छूट मिली है, हमें ये कहा जा सकता है एकदम से जो 7 तक की छूट दे दी है 5 से, तो लेकिन जब हम देखेंगे वित्तीय अगले उसमें जब जिस प्रकार से बढ़ोतरी होगी तो निश्चित रूप से वही स्थिति हो जाएगी जो आज हम 1 माह का अपना वेतन पूरा हमारा चला जाता है